दूसरी ज्वार के मुकाबले हाइट जल्दी आती है, ये भी इसकी खासियत है। हाइट भी जल्दी और टिलरिंग भी जल्दी। टिलरिंग भी जल्दी, मतलब ये पहले अपनी टिलरिंग पूरी करती है और फिर हाइट की ओर चलती है। तो ये हाइट दूसरी ज्वार अगर 15 दिनों में लेती है तो ये 7-8 दिनों में कवर करती है अपनी हाइट को। ठीक है, ये अब इसका दूसरा बाढ़ है। ये इसका दूसरा है जी। इसकी 5-7 विशेषताएं हैं जो एक ज्वार बीजने वाले किसानों के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ज्वार के मामले में आज तक मैंने जितने भी बीज बिजाई की है ज्वार की, उनमें सबसे बेस्ट मैं इस ज्वार को बोलूँगा। नमस्कार किसान साथियों, आज वर्तमान समय में बबलू जी पचार के खेत में हूँ, कोंपड़ी से, और यहाँ इन्होंने अनंत ज्वार लगा रखी है। पहले हमने इसकी काफ़ी वीडियो डाली थी कि इस क्षेत्र में अपने अगर अनंत ज्वार लगाते हैं तो इसका कैसा रिजल्ट रहेगा, कैसे लगानी है, कैसा इसका जर्मिनेशन है। काफ़ी किसानों के कामयाब भी है, काफ़ी के फेल भी है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा कामयाब है, कितनी कामयाब है वो भाई साहब बताएंगे, लेकिन फेल कैसे है वो आपको मैं बताऊँ। अपने क्षेत्र में इसका बिजान पहली बार हुआ है। पहली बार होने के कारण क्या है, कुछ किसानों का जर्मिनेशन नहीं हुआ, यानी कि उगाव नहीं होगा। उगाव ना होने का काफ़ी कारण रहे हैं, लेकिन जिन साथियों को उगाव हुआ वो कहते हैं कि बहुत बेस्ट है। तो भाई साहब सबसे पहले अपने दर्शकों को आप अपना परिचय करवा दो और फिर इसकी विशेषता है या कमियां हैं वो बता दो। मैं बबलू पचार, गांव सोड़ा स्कूपली से, तहसील श्री विजयनगर और जिला श्री गंगानगर से। ये आपने इसकी बुआई कब की थी? ये मेरी बुआई हुई है जी इसकी लगभग 15 अप्रैल के आसपास। ठीक है, तो उसके बाद आप इसकी ये पहली कटिंग चल रही है, आगे दूसरी कटिंग चल रही है, इसकी फुटान आपने लगभग इसकी जो चीज़ें हैं वो देख ली। हाँ जी। तो आपको कैसी लगी है? ज्वार के मामले में जो ये बीज है, मैंने पिछली बार भी एक नया बीज बिजाई किया था, लेकिन अब की बार वो मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ। और उसी टाइम आपकी ये मार्च के आसपास की इस अनंत ज्वार की जो लॉन्चिंग थी वो मैंने वीडियो देखी और वो बीज सूरतगढ़ से मैंने मंगवाया, मेरे साथी ने भी मंगवाया। लेकिन बिजाई के दौरान बारिश का टाइम था और ये जर्मिनेशन नहीं हुआ, जैसे अपन साधारण भाषा में बोलते हैं कि कुरंड हो गई थी। ठीक है। और इसका जो जर्मिनेशन है, मतलब 5 दिन 4 दिन अपने पानी में भिगोया इसको, फिर बीज की जो फुलावट हुई और फिर इसका छिट्टे से अपने बिजाई मतलब मशीन से नहीं हुई है। ठीक है। तो उगने के दौरान ये बारिश के कारण बहुत ज़्यादा इसमें गैप रह गया। ठीक है। जैसे फुट पे 2 फुट पे, तो पहला पानी जब इसमें कोर लगाई अपने, तो ऐसा लग रहा था कि यार अपने मतलब गलत हो गया काम। पिछले साल जो ज्वार थी वो बढ़िया थी और खाली महसूस हो रहा था, बिल्कुल खाली महसूस हो रहा था। और पहला पानी लगाने के दौरान जब दूसरा पानी के बीच का जो टाइम था, उस टाइम भी ये लग रहा था कि भी अपने मैंने खुद तय कर लिया था कि एक बार लेके इसको अपने मिक्स कर देंगे और नई वैरायटी बीजेंगे। ठीक है। जब इसका दूसरा पानी लगाया है, तो दूसरे पानी लगाने के बाद में 5-7 दिन निकल गए, तो इसका जो फुटान शुरू हुई थी। ठीक है। फुटान शुरू होने पे मैंने इसमें एक खासियत देखी कि जो हर ज्वार है उसका जो टिलरिंग निकलती है, इसमें जो घुमावदार टिलरिंग का जो इसका फर्स्ट सेकंड जैसे अलग अलग चल रहा है। ठीक है। उसमें मेरे को ये महसूस हुआ कि यार ये ज्वार है, अगर 2 किलो बीघे का बीज बता रहे हैं तो दूसरी जो 15-20 किलो डालते हैं उसके मुकाबले इसका फुटान ज्यादा होगा, तभी 2 किलो बीज इसका बताया। जायज बात है। तो मैंने दूसरा पानी लगा के इसको फिर तीसरे पानी पे जब अपने दूसरे पानी पे मैंने यूरिया डाली थी। यूरिया के अलावा आज तक इसमें कुछ भी नहीं डाला है। ठीक है। गोबर की खाद मैंने बिजाई के टाइम डाली थी। ठीक है। और 15-15 किलो यूरिया 2 बार दे चुका हूँ अभी तक। ठीक है। तो अब ये कैसी लग रही है आपको? आप पशुओं को डाल रहे हो? मेरे को मतलब ज्वार के मामले में आज तक मैंने जितने भी बीज बिजाई की है ज्वार की, उनमें सबसे बेस्ट मैं इस ज्वार को बोलूँगा, क्योंकि इसके अंदर है एक तो जितना टाइम दूसरी ज्वार लेती है। मैं खाजुआड़ा भी जाके आया था अभी, और सूरतगढ़ साइड में भी मैं जाके आया हूँ। 90% जो ज्वार है वो 5-7 फुट पे उसका जो सिट्टा बोलते हैं वो मतलब पक चुकी है। ठीक है। ये गर्मी वो सहन नहीं कर रही है। इसका और मेरी एक दूसरी सामान्य वैरायटी लगाई हुई है मेरे खेत में, मैंने एक्सपेरिमेंट पे लगाया था। ठीक है। ये जब इतना मतलब फुटान पे थी और बिल्कुल दूर दूर इसकी उगाव खाली रह रहा तो महसूस हो रहा था, तो मैंने दूसरी वैरायटी एक्सपेरिमेंट मैंने कहा यार ये तो अपने काम नहीं करेगी। ठीक है। तो मैंने दूसरी लगा ली। अब दूसरी का तो मतलब नंबर ही नहीं आ रहा।
ठीक है। ये अपने पहला बाढ़ है, अभी पड़ा है, दूसरा बाढ़ मेरा फिर स्टार्ट हो गया। ठीक तो है। मेरे को लग नहीं रहा कि बीच में अपने को एक दिन 10-12 दिन इसको गैप देना पड़ेगा मजबूरन में, क्योंकि वो पक जाएगी। और दूसरी 90% ज्वारों के ऊपर सिट्टा निकल चुका है। ठीक है। और इसके अभी तक कोई सिट्टा नहीं है, बहुत कम, मतलब 100 पौधों में 1-2 पौधों के सिट्टा है। ये मतलब कच्चापन इसके अंदर है। पशुओं के अंदर खाने में ये द बेस्ट है। दूध में भी कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है। घर से मतलब पशुओं से कोई शिकायत नहीं है। और सबसे अलग अलग खासियत इसकी निकल के आ रही है कि जो दूसरी ज्वार है वो 5-7 दिन में उसको पानी देना पड़ रहा है इस गर्मी के टाइम में, इस गर्मी के टाइम में। और ये मेरी बुधवार की बारी है, बुधवार का पानी लगा हुआ है। अभी इसमें कोई अभी पानी 5-7 दिन ये निकाल देगी। इसकी फुटान भी है, आपको हम दिखाएंगे। और जो दूसरी ज्वार है वो ऐसे लग रहा है इसको कल ही पानी देना पड़ेगा। तो मतलब ये है कि पानी बचाने वाली भी ज्वार है। और हरा चारा इतना है कि मैं यहाँ मेरे आस पड़ोस के जो भी है उनको मैंने बोला था कि अगर ज्वार है, मैंने कभी आज तक मेरा रिकॉर्ड टूटा है कि मैंने इतनी 1.5 बीघा में ज्वार में लगाया है, लेकिन हमेशा ज्वार की कमी रही है। इस साल मतलब इस साल मैं खुद बड़ा कॉन्फिडेंटल हूँ इस बीज को लेके कि ये जमींदार को बढ़ाने वाली ज्वार है। ठीक है। साधारण जो अपने जो ज्वार होती है उनका पत्ता 4 उंगली से भी चौड़ा होता है। इसका जो पत्ता है वो लगभग है 2 उंगली गई है। बिल्कुल, यानी कि ये गन्ने टाइप की लग रही है। तो इसमें कोई वो महसूस हुई कोई कंपी पशु खाने में कोई ऐसा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने घर पे मेरे नेपियर लगाया हुआ है। नेपियर घास की मैंने अभी अपने दोस्त लोगों को मैंने उसका बीज भी दिया है। ठीक है। नेपियर की वैरायटी लग रही है, जैसे नेपियर में से ही इसको निकाला है। मेरे को ये आइडिया ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो नेपियर का नीचे का रहता है ये सेम रहता है। ठीक है। हरापन नेपियर का ऐसा ही रहता है। ठीक है। पत्ता भी नेपियर का ऐसा ही रहता है। ठीक है। ठीक है। और जो ज्वार है, एक कीड़ा नहीं लगेगा तो कॉमन से बात है कि फुटान ज्यादा होगी। तो जो साथी वीडियो देख रहे हैं, बताना चाहूँगा कि इसकी बीज की साल बहुत किल्लत रही है अपने क्षेत्र में। तो इसका बीज आपको नेशनल सीड कॉरपोरेशन की जो दुकान है, यानी कि सरकारी दुकान है, वहाँ या सोसाइटी या दवा या बीज की दुकानों पे मिल जाएगा। इस साल इसकी बीज की कीमत थी 600 रुपये प्रति किलो। जो रेट था वो ये था। और सरकारी है, प्राइवेट कंपनी की ये ज्वार नहीं है, सरकारी है। और अपने एनएससी के पास या एनएससी के जो काउंटर हैं वहाँ सभी जगह ये बीज मिल जाता है। और अब अपने दिखाते हैं इसकी जो फुटान थी या सेकंड जो बाढ़ था वो कैसा है, वो भी आप देख लें। भी आ जाएं। अगर ये 7-8 बाढ़ बोल रहे हैं, जैसे अगर ये 4 बाढ़ भी दे तो भी इतना सीजन निकल जाएगा कि दूसरी ज्वार के मुकाबले फिर भी बेटर रहेगी। अच्छा, आपने जब इसको पहले लगाया तो इसमें जो घास था वो उसका क्या हुआ? मतलब घास को इसने पहले बाढ़ में तो दबा दिया। ठीक है। दूसरा बाढ़ अभी चल रहा है। ठीक तो है। अभी ये मेरे को हाइट इसकी क्या है कि जितनी टिलरिंग या फुटान जितनी हो जाती है उसके बाद में हाइट इसकी बहुत ज्यादा जल्दी निकलती है। हाइट है दूसरी ज्वार के मुकाबले हाइट जल्दी आती है। ये भी इसकी खासियत है। हाइट भी जल्दी और टिलरिंग भी जल्दी। टिलरिंग भी जल्दी, मतलब ये पहले अपनी टिलरिंग पूरी करती है और फिर हाइट की ओर चलती है। तो ये हाइट है, दूसरी ज्वार अगर 15 दिनों में लेती है तो ये 7-8 दिनों में कवर करती है अपनी हाइट को। ठीक है। ये अब इसका दूसरा बाढ़ है। ये इसका दूसरा है जी। इसकी 5-7 विशेषताएं हैं जो एक ज्वार बीजने वाले किसानों के लिए बहुत अच्छा है। तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये दूसरी कटिंग की ज्वार है। और दूसरी कटिंग में ज्वार बिल्कुल यूं एक साधारण शामक घास की तरह बिल्कुल नरम और कच्ची पड़ी है। अब तक यहाँ बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है कि ये दूसरी कट की है या पहले कट की है। अगर आप ये पौधा देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पहले कट की है दूसरी कट की। तो भाई मेरा मानना ये है कि अगर आप ज्वार की पशुओं के लिए हरा चारा लगाना चाहते हैं तो दी बेस्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप कुछ साथी कहे कि ज्वार बो के उसको कटिंग करके फिर वज़न पे सेल करते हैं मार्केट में, तोल पे या टाल पे बेचते हैं, तो उन लोगों के लिए इसका क्या फीडबैक है वो अभी तक कंफर्म मैं नहीं हूँ। क्योंकि इसका वज़न कितना रहेगा वो हमने एवरेज तोल के नहीं देखा है। वज़न काफ़ी है जी इसका। काफ़ी है, साधारण ज्वार के मुकाबले का ज़्यादा है। जो मेरा मतलब खेत में काम करने वाला, कटिंग करने वाला है, वो खुद बताता है कि थोड़ी सी जैसे कटिंग करने के बाद में उठाते हैं तो हाइट ज़्यादा है और वजन भी ज़्यादा है। ठीक है। तो भाई देखो फिलहाल इसका तोल के एवरेज वेट नहीं किया है, लेकिन अपने घरेलू पशुओं के लिए
दी बेस्ट है। द बेस्ट है। और इसका एक फायदा और है, मैं मेरे हिसाब से ये मानता हूँ कि जैसे जो ज्वार दूसरी या 2 बार या 1 बार या 3 बार दे के बाद में खत्म हो जाती है कीड़े से, उसके बाद में अपने मक्की की बिजाई करते हैं। हाँ मक्की में जहर डाले बिना तो मक्की होती नहीं है। ठीक है, अब ये अगर लॉन्ग टाइम में चलती है तो अपने को मक्की का बिजान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो पहला है इसकी, तभी दूसरी कटिंग आप ले रहे हो। हाँ, तो इसका रिजल्ट आगे धीरे धीरे मिलेगा हाँ, अभी तक, क्योंकि हाँ, पहली बार लगाया तो हाँ, रिजल्ट पूरा कंफर्म हाँ। नहीं है। तो अगर अपने मक्की का बिजान नहीं करना पड़े तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पशुओं को उस जहर से भी मुक्ति मिलेगी। ठीक है, और ये एक प्रकार से जैविक ही चलता रहेगा, कीड़ा नहीं होगा तो इसमें कोई जहर नहीं डालना नहीं पड़ेगा। डालना पड़ेगा। तो ये भी फायदा है, अच्छी है ज्वार के जितने तो भी। जिन साथियों ने अनंत ज्वार पहले लगा रखी है या इस साल लगाई है या कई सालों से करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि बीज अब का नहीं है, बीज बहुत पुराना है, लेकिन अपने क्षेत्र में बीज अब आया है पिछले साल से मेरी वीडियो के माध्यम से ही। तो जिन साथियों लगाई है वो सारे साथी अपना फीडबैक अवश्य दें। धन्यवाद, और धन्यवाद आपका किसानों को बताने के लिए।